जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे अशोक विजयदशमी के बारे में। अभी जो लोग दशहरा के रूप में मना रहा है, क्या वो वास्तव में दशहरा है या अशोक विजयदशमी? इसके विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। ये दशहरा है या अशोक विजयदशमी, ये जानने के लिए हम एक किताब का सहारा लेंगे जिसे शोधपूर्वक लिखा गया है। किताब का नाम है अशोक विजयदशमी बनाम दशहरा, एक शोधपूर्ण अध्ययन, जिसका लेखक डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण है। इसके अलावा हम और भी ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अशोक विजयदशमी का इतिहास क्या है। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का सबसे महानतम शासक थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और मौर्य वंश का वो तीसरा शासक हुए। सम्राट अशोक के लिए कलिंग राज्य को विजित करना एक चुनौती था, क्योंकि कलिंग राज्य इतना प्रभावशाली था कि उस राज्य को मौर्य वंश के किसी भी शासक ने नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नहीं जीत सका था। सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया और लगातार 10 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। अंततः 10वें दिन अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इस युद्ध में भारी जान माल की क्षति से सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया और युद्ध से वो घृणा करने लगे। और उसी दिन अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर शांति के मार्ग को अपनाने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि अब युद्ध के मार्ग को छोड़कर बुद्ध के मार्ग को अपनाएंगे। बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्रा पर गए और महात्मा बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने के लिए हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया। अपने राजा की इस नीति को देखकर सभी प्रजा खुशी से राज्य को सजाया संवारा और दीपोत्सव करने लगे। यह हर्षोल्लास भरी आयोजन 10 दिनों तक चलता रहा। अंततः 10वें दिन सम्राट अशोक ने अपने राज परिवार के साथ बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तब से ही प्रत्येक वर्ष उस दिन अशोक विजयदशमी के रूप में मनाने लगे। ये दिन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धर्म दिखाई नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अस्तित्व ही दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मनुवादियों ने बड़े ही चतुराई से भारतीय लोगों के दिमाग से सम्राट अशोक की छवि को मिटा दिया। इसके लिए उन्होंने इसी दिन एक काल्पनिक देवता से संबंधित त्योहार मनाने की परंपरा शुरू कर दी। उन्होंने अशोक विजयदशमी को रिप्लेस कर दशहरा के रूप में मनाना शुरू कर दिया। जहां तक दशहरा के इतिहास की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए थे। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य वंश को खत्म कर शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या अशोक विजयदशमी के ही दिन किया, तो इस दिन इस समाज के लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया। अशोक विजयदशमी से अशोक शब्द को हटा दिया। इस जश्न में उन्होंने मौर्य वंश के सभी 10 सम्राट के अलग अलग पुतले ना बनाकर एक ही पुतला बनाया और 10 सिर बना दिए उसके और उसी का दहन किया। इस प्रकार अशोक विजयदशमी के जगह पर दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन लगभग 2300 साल बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए अशोक विजयदशमी के दिन ही 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस प्रकार बाबा साहब ने उस इतिहास को फिर से जीवित किया जिसे मनुवादियों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था।